आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये बिहार का पहला स्थान है। तो इनके कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन में बिहार अब देश का अग्रणी राज्य बन गया है। वर्तमान में यह बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती हो रही है। इसका श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम को जाता है। मशरूम की खेती के लिए किए गए सफल प्रयासों के कारण ही डॉक्टर दयाराम को मशरूम मैन भी कहा जाता है। वर्तमान में बिहार से प्रतिवर्ष 21,000 मीट्रिक टन से अधिक मशरूम का उत्पादन होता है। तो ये डॉक्टर दयाराम को मशरूम मैन के भी नाम से जाना जाता है। अब मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हर वर्ष की भांति हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कौन सी पक्षी बिहार शरीफ आना शुरू हो चुका है? साइबेरियन जो पक्षी है, साइबेरियन पक्षी भारत में आना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ने में, साइबेरियन में ठंड पड़ने के कारण बिहार में आना शुरू कर दिया है। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले साइबेरियन पक्षी बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आना शुरू हो चुका है। बिहार शरीफ के बिहार थाना एवं अन्य परिसर में इन दिनों हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी पेड़ पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यह भयानक ठंड से खुद को बचाने को लेकर साइबेरियन इलाके से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और इस दौरान आंधी तूफान और तेज़ हवाओं में कई पक्षी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। साइबेरियन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो हवा में भी उड़ता है और पानी में भी तैर सकता है। तो साइबेरियन पक्षी जो साइबेरियन से बिहार शरीफ के लिए उड़ान भरी है, जो वहाँ के बिहार शरीफ के अन्य जगहों पर उनका देखने का नज़ारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 47वां जी सम्मेलन जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, जो 12 और 13 जून को हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल शामिल हुए थे। वर्तमान में ब्रिटेन के पास G7 की अध्यक्षता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका और भारत को जी शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस वर्ष इसका थीम था टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। और इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसकी पहली बैठक 1975 में हुआ था। G7 का पहली बैठक 1975 में हुआ था। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था और इसके अगले कनाडा इस समूह में शामिल हो गया। अगले वर्ष मतलब इसमें कनाडा भी शामिल हो गया और इस तरह G7 बन गया। हर सदस्य देश बारी बारी से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और इस ग्रुप की अध्यक्षता भी करता है। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और अस्थायी मुख्यालय नहीं है। इनकी जो G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। इसमें पहले जो 6 देशों का समूह था वह इसमें कनाडा जो बाद में ऐड होता है तो G7 बन जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब के बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा।
और बगल का जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है डेबी हेविट। डेविड हेविट जो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हेविट को पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। वह पूर्व अध्यक्ष ग्रेग क्लार्क के इस्तीफे के 14वें महीने बाद इस पद पर होगी। इंग्लैंड की इस फुटबॉलर एसोसिएशन का गठन 158 वर्ष पहले 1863 में किया गया था। तो ये है डेबी हेविट, इनका इमेज आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 औषधियों पौधे पर आधारित ई पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किए हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने 20 औषधि पौधे का आधारित पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड-19 संक्रमण की देखभाल के लिए 20 औषधि पौधे पर आधारित ई पुस्तक का विमोचन किया। इसे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMBPB ने औषधि पौधे और उनके चिकित्सक गुणों को उजागर करने के लिए ई-कॉमर्स को तैयार किया गया। तो इसमें किसने 20 औषधियों पर आधारित ई पुस्तक को लॉन्च किया गया, जो कौन किए हैं? किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपनी मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? तो ये किए हैं विप्रो ने। विप्रो ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में IT कंपनी विप्रो ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में अजीम प्रेमजी ने किया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। विप्रो 2010 की एशियाई स्थिरता रैंकिंग में भारत की कंपनियों में पहली स्थान है। इस 2010 की जो एशियाई स्थिति रैंकिंग में है, इसका पहला स्थान है। और 2019 में कोऑपरेटिव सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कौन? विप्रो कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 साल के लिए UN ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख किसने नियुक्त किया है? तो ये किए हैं के नागराज नायडू को। तो हाल ही में UN के ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख के नागराज नायडू को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा UN ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका यह पद भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद के बराबर होता है। ये कौन नियुक्त का? प्रधानमंत्री के सचिव तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ पद के बराबर होता है। कौन? UNA का प्रमुख, जो वर्तमान में के नागराजन नायडू को नियुक्त किया गया है IFS का। उसके आधिकारिक वो अमेरिका के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के पद के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ UNA के महासचिव नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया गया। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल के लिए महासचिव नियुक्त किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव का कार्यभार
संभाला है और उनका पहला कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है और अगले महासचिव के रूप में कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए था। तभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएन का महासचिव है, जो प्रतिवर्ष 5 साल के लिए इसको कार्यकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो डिटेल्स है कुछ देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक पत्र पर 50 देशों की हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। कब हुआ था इनकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन का जो सदस्य है 193 सदस्य। आधिकारिक भाषा इसका अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीन। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में कितने राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किया? तो विशाखापट्टनम में एक जो राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, राजकीय संग्रहालय, उसको स्थापित करने की घोषणा किया। तो उनके बारे में जान लें, आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कुछ। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष 2021 में पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किया। इसके अतिरिक्त तिरुपति, श्रीकाकुलम और ओगोल में 3 और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। इस संग्रहालय में राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। जो पुराने चीज़ होते हैं उसे इस संग्रहालय में दर्शाया जाएगा। जो कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राजकीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन बैंक सबसे ऊपर है? तो डीबीएस जो बैंक है वो सबसे विश्व बैंक की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में भारत की श्रेणी में डीबीएस बैंक को सबसे पहले स्थान दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूचना पर तीसरा संस्करण, जिसमें लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी में डीबीएस बैंक से नंबर 1 पर है। इसके बाद क्रमशः केरल स्थित सीएसबी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक है। इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक को 7वें स्थान पर रखा गया है। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल होगा, आप हमारे वीडियो का फर्स्ट कमेंट आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को फर्स्ट कमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहां से आपको सुविधा मिले वहां से इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में किस देश के कैडेट को सम्मानित किया गया? तो भूटान का जो देहरादून में सैन्य अकादमी का जो प्रशिक्षण हो रहा था उसको सम्मानित किया है। हाल ही भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर किनले नोरबो को प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के हसानुल्लाह शहादत को भी एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो आपको कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है उसको देख लीजिए। हाल ही में कौन सी उपाध्यक्ष डीएसपी के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है? तो इनका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। जो इनका जवाब सबसे पहले देंगे उनका कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।